गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से निर्धनता यानी गरीबी के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ क्या क्या कारण है गरीबी के कारणों के अलावा हमने उपायों को पढ़ा, किस प्रकार से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है बेरोजगारी। देखो, बेरोजगारी एक सामान्य शब्द है, लेकिन इस सामान्य शब्द की वर्तमान भारत में एक बड़ी मार है। कहने का मतलब कि ये सामान्य शब्द है, ये भारत में एक विकट समस्या के रूप में सामने आ रहा है। और बेरोजगारी जो है पूरे भारत की समस्या है। क्यों है? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो संसाधनों की क्या है, कमी है। और किसी भी विकासशील देश में चले जाओ वहां पे जनसंख्या की अधिकता मिलेगी और संसाधनों की कमी मिलेगी। और जहां जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम है तो वहां पे सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते और सामान्यतया रोजगार के अवसरों से जो वंचित रहने की अवस्था है या रोजगार के अवसरों से जो वंचना है, यही क्या है, बेरोजगारी है। और कुशल व्यक्ति है, वो रोजगार प्राप्त करने का इच्छुक है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, यही क्या है, बेरोजगारी है। पूरे भारत में ये बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। और आज तक तो ये देखें तो जो चुनाव है, चुनाव का क्या है, एक नवीनतम मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी, कि बेरोजगारी दूर करेंगे। तो बेरोजगारी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। और ये दूर होती नहीं है क्योंकि इनको दूर करने के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण और संसाधनों के क्षेत्रों में विकास करना जरूरी है। और ऐसा होता नहीं है, बेरोजगारी भी दूर नहीं होती है। अब हम बात करें कि जो बेरोजगार जो लोग हैं वो कई प्रकार की जो समस्या है, जैसे धन की समस्या है, मानसिक समस्या है, कई प्रकार की समस्याओं से वो ग्रसित होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अनुभव जो उनके पास है, वो अनुभव भी धीरे धीरे क्या होता है, लैप से हो जाता है। और जो रोजगार पाने वाले लोग हैं वो धन यानी आर्थिक विकास तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनके अनुभव में भी क्या है, नवीनतम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो रोजगार वाले और जो रोजगार से वंचित है, दोनों में हम देखें अंतर, तो रोजगार वाले हैं वो आगे से आगे क्या करते हैं, अनुभव की प्राप्ति करते हैं, आर्थिक प्राप्ति करते हैं। और जो बेरोजगार है वो कई प्रकार की समस्या से ग्रस्त है। और भारत में अधिकांश जो जनसंख्या है वो युवा है। हमने जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ा, तो भारत में जनसंख्या कैसी है, युवा है। और युवा जनसंख्या है उसको रोजगार की आवश्यकता है और अधिकांश युवा है वो रोजगार से क्या है, वंचित है। आए दिन कई प्रकार की जो धरने, आए दिन कई प्रकार के जो हिंसाएं हो रही है, धरने दे रहे लोग, इसके अलावा अपने रोजगारी हक को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के आंदोलन भी किए जा रहे हैं। तो इस बेरोजगारी को हम समझने के लिए 3 शब्द है। एक तो आपकी आता है श्रम शक्ति, एक शब्द तो क्या आता है, श्रम शक्ति। दूसरा शब्द आता है आपके कार्य शक्ति। और जो तीसरा शब्द आता है वो आता है बेरोजगारी दर। देखो, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी दर क्या होती है। देखो, श्रम शक्ति होती है कि हमारे जो लोग जो हमारे देश में रहते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं, दोनों वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपनी भागीदारी निभाते हैं, सारे पूरे देश के नागरिक आ गए। ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में और जो संचालित या चालू जो आर्थिक क्रियाएं हैं
आर्थिक क्रियाएं, उनमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी ऐसे लोग, पूरी जनसंख्या आ गई जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में और चालू आर्थिक क्रियाओं में क्या है, भागीदारी निभाते हैं। इसमें जो रोजगार वाले हैं और जो बेरोजगार है, ये सब आ गए। जिन्होंने रोजगार प्राप्त कर रखा है और जो रोजगार प्राप्त नहीं किया है जिन्होंने, यानी बेरोजगार, वो दोनों आगे। ऐसी शक्ति को हम क्या बोलते हैं, श्रम शक्ति कहते हैं। यानी सामान्यतः हमारी जनसंख्या, जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में चालू आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हो सकती है। इसमें रोजगार शुदा भी है और बेरोजगार भी है। अब बोलोगे साहब कार्य शक्ति क्या है? अब कार्य शक्ति क्या है? इन सेवाओं या उत्पादन में चालू आर्थिक क्रियाओं में जो रोजगार प्राप्त करने वाले हैं, जिन्होंने रोजगार प्राप्त कर लिया है, वो कौन सी होगी? कार्य शक्ति। जिन्होंने रोजगार प्राप्त कर लिया है वो क्या होगी? कार्य शक्ति। और जो लोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में चालू आर्थिक क्रियाओं में रोजगार प्राप्त कर भी चुके हैं और जो रोजगार प्राप्त नहीं भी कर चुके, यानी बेरोजगार है, वो आपकी क्या होगी? श्रम शक्ति। इसके बाद जो बेरोजगारी की दर क्या होती है? देखो श्रम शक्ति पूरी टोटल श्रम शक्ति, इस श्रम शक्ति के अंदर कितने लोग, जो श्रम शक्ति का मतलब रोजगार करने के इच्छुक है, और इस श्रम शक्ति के अंदर कितने लोग कार्य शक्ति को प्राप्त कर चुके तो रोजगार युक्त है। और इस श्रम शक्ति में जो कार्य शक्ति को प्राप्त नहीं कर चुके वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार। तो श्रम शक्ति में, कुल श्रम शक्ति में आपके बेरोजगार लोग हैं या बेरोजगार की संख्या है, इसके अनुपात को समझ में आ रहा है क्या? कि कुल श्रम शक्ति है ये वाली, इसमें कितने लोग बेरोजगार है, इसके अनुपात क्या बोलते हैं हम? इसके अनुपात को क्या बोलेंगे हम? बेरोजगारी दर। क्या बोलेंगे? बेरोजगारी दर। तो एक तो हो गई श्रम शक्ति जिसमें सभी लोग आ गए, एक होगी कार्य शक्ति जिसमें रोजगार वाले, एक बेरोजगारी दर। इस श्रम शक्ति में कितने लोग हैं वो बेरोजगार है, उसकी दर को क्या बोलते हैं हम? बेरोजगारी दर कहते हैं। इसके बाद जो एक बिंदु आते हैं कि जो बेरोजगारी है, इसके लिए आपके निर्णायक जो आंकड़े हैं वो भारत में, पहले भी नाम लिया था मैंने आपको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्थान है वो आपके जो सांख्यिकी विभाग है उसके माध्यम से आंकड़ों का क्या करता है? निर्धारण करता है। और आंकड़ों का जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के, उनका क्या करता है? प्रदर्शन करता है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2011-12 में इसका 68वां दौर था आंकड़े कलेक्शन का। कौन सा दौर था? 68वां दौर था। इसमें सामान्य तौर पर जो बेरोजगारी थी वो कितनी थी? 2.3%। कितनी थी? 2.3%। और इसके अनुसार देखें तो 1000 पे श्रम शक्ति 395 व्यक्ति। 1000 पे श्रम शक्ति कितनी थी? 395 व्यक्ति। और जो कार्य शक्ति थी वो कार्य शक्ति 1000 पे 386 व्यक्ति। यानी 1000 में 395 व्यक्ति जो श्रम शक्ति थी, काम करने के इच्छुक जो लोग हैं, और 386 को क्या है? रोजगार की प्राप्ति हो रही थी। अब हम बात करें कि जो बेरोजगारी है वो कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार से हम बेरोजगारी को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। तो हम बात करें तो बेरोजगारी कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें, पहली बेरोजगारी जो है वो है मौसमी बेरोजगारी, जो सबको हम जानते भी हैं, उदाहरण समझेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो मौसमी बेरोजगारी हम जानते हैं, हमारे यहाँ किसान लोग हैं, तो किसान लोग हैं वो ऋतुओं के आधार पे फसलों का उत्पादन करते हैं। उसी आधार पे जो ऋतुगत आधार पे
ऋतुगत आधार पर कोई रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है, और उस ऋतु के जल जाने के बाद वह व्यक्ति है वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसे आपके गन्ना सीजन आया, गन्ने सीजन में आपको क्या मिल गई, चीनी मिल गई, चीनी मिले खुली और चीनी मिलों में काफी लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे ही सीजन गया तो यहाँ पे चीनी मिलें बंद हो गई और ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ऐसे आपके कोई सीजनेबल काम है, जैसे मान लो कि मकर संक्रांति, वैसे तो आजकल तो क्या हो गया, ये सीजनेबल नहीं रहे, तो मकर संक्रांति है, ये काम है। जैसे आपकी दीपावली है, ये पटाखों का जो काम है, अब ये सीजनेबल है, एक सीजन एक मौसम के अनुसार आए, फिर बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे ठप हो गए, काम बंद हो गए, मतलब ये उद्योग बंद हो गए। ये उद्योग बंद हो गए तो वहां के जो कर्मचारी वो कहाँ जाएंगे, वो क्या हो गए, बेरोजगार। तो ये कौन सी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी। कौन सी है, मौसमी बेरोजगारी। समझ में आ गया। यानी ऋतु के अनुसार जो लोग हैं रोजगार की प्राप्ति करते हैं और उसके बाद लोग हैं वो रोजगार की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, ऐसे रोजगार को क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। दूसरी बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी। देखो संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है कि स्ट्रक्चर बदल रहा है धीरे धीरे समय के साथ जो हमारे उद्योग है, जो हमारे काम करने के स्रोत है, उनमें जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है या इकोनॉमिक स्थिति जिसे बोल सकते हैं, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ट्रेड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रेड बदल रहा है। ट्रेड बदल रहा है तो वस्तुओं की मांग बदल रही है। जैसे ट्रेड बदल रहा है वैसे वस्तु की क्या है, मांग बदल रही है। और जो वस्तुओं की मांग बदल रही है तो दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं की मांग स्थापित हो रही है। मांग है वो दूसरे क्षेत्र में स्थापित हो रही है, एक क्षेत्र से लौट गई और दूसरे क्षेत्र में क्या हो रही है, स्थापित हो रही है। इस स्थिति में देखें तो आपके मांग में जो परिवर्तन आ रहा है, इस मांग में परिवर्तन के साथ साथ जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, वही मांग में परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब उद्योगों की जो रूपरेखा है वो चेंज हो रही है, और ये चेंज हो रही है तो यहाँ पर उद्योगों में किस प्रकार की संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। अब आप कहोगे साहब संरचनात्मक परिवर्तन आए तो बेरोजगारी कैसे होगी। और जो पहले जो उद्योग थे इसमें जो काम करने वाले श्रमिक थे, अब दूसरे उद्योग में जो परिवर्तित हो गई इसमें काम करने वाले श्रमिक है। अब कई प्रकार की तकनीकी जो बदलाव है, हो सकता है श्रमिकों की मात्रा भी हमें कम चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो बदलाव है इसमें ये लोग है वो बेरोजगार हो जाते हैं। जो पहले उद्योग में काम कर रहे हैं वो तो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब चेंज हो गया, चेंजमेंट में नए श्रमिक आएंगे या कुशलता बदलेगी, श्रमिकों की जो टेक्नोलॉजी है वो बदलेगी। तो इसका पूर्ण रूप से वो जो टेक्नोलॉजी जो है उसको सहयोग जो मिल रहा है वो सहयोग है ये लोग नहीं दे पाते जो पहले बड़े में काम कर रहे हैं। इस कारण से ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। समझ में आ गया होगा। ऐसी बेरोजगारी जो परिवर्तन आता है उसके कारण उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी बेरोजगारी की बात हम करें वो है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी, इसमें संरचना बदली थी, इसमें क्या बदल गई, टेक्नोलॉजी। और तकनीकी के बदलाव के कारण जो पहले के श्रमिक थे वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। सीधी सी बात है। ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, तकनीकी बेरोजगारी। उसके बाद में हम बात करें ग्रसनात्मक बेरोजगारी। देखो ग्रसनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या है, दो समय हो गया, एक ये मान लो दो समय अंतर हो गए। इन दो समय अंतरों के बीच में जो उद्योग है, इन उद्योगों के मध्य
चाहे वो उद्योगों में होने वाली हड़ताल बंदी है, तालाबंदी है, या कोई भी ऐसी घटना जिसके कारण उद्योगों में पहले की तुलना में वर्तमान में जो रोजगार के स्रोत थे वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। पहले की तुलना में वर्तमान में रोजगार के स्रोत क्या हो गए, कम हो गए हैं। ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, ग्रसण है। भाई ग्रसण हो गया, पहले ज्यादा था अब क्या हो गया, कम हो गया। पहले ज्यादा था क्या हो गया, कम हो गया। कोई भी कारण हो सकता है एक्स वाई जेड, चाहे वहां पे उद्योग में तालाबंदी हो गई हो, चाहे हड़ताल हो गई हो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी काम हो गया जिसके कारण उद्योग में पहले की तुलना में वर्तमान में रोजगार के अवसरों की कमी होना, ये क्या कहलाएगा, आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या कहलाएगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसके बाद आती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, देखो चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो बेरोजगारी है उसके अंदर देखें तो कभी उद्योगों में तेजी आ रही है, कभी मंदी आ रही है, मतलब कभी विकसित हो रहे हैं उद्योग, कभी कम हो रहे हैं, और कई कारण हो सकते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों से कभी तेजी कभी मंदी, तो इसके कारण क्या होता है, कभी लोगों को रोजगार मिल जाता है और कभी लोगों को रोजगार से बाहर निकाला जाता है। कभी मिल जाता है रोजगार, कभी रोजगार से बाहर, यानी कभी लोग हैं काफी रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, कभी लोग हैं वो क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। वो किसी कारण होता है, इन उद्योगों में या इन आर्थिक क्रियाओं में होने वाला जो बदलाव है वो क्या करता है, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है और लोगों को बेरोजगार भी कर देता है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। तो इसमें कभी व्यापार तेज गति से बढ़ता है और कभी व्यापार में क्या जाती है, कमी आ जाती है। तो ये बेरोजगारी कौन सी है, चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद जो बेरोजगारी का जो स्रोत है वो है आपके छिपी हुई प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी। ये वर्तमान वाली बेरोजगारी है जिसमें काम तो करने वाले कर रहे हैं, मतलब लोग रोजगार तो प्राप्त कर रहे हैं, वो बेरोजगार तो नहीं दिखेंगे, बेरोजगार तो नहीं दिख रहे हमें, लेकिन क्या हो रहा है कि जहां पे आवश्यकता जितने लोगों की है उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार की प्राप्ति कर रहे हैं, और आमदनी हो रही है वो बहुत कम हो रही है। आमदनी हो रही है वो क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो कृषि कार्य है, कृषि कार्य में 5 लोगों की अधिकतम आवश्यकता है और वहां पे 20 लोग काम कर रहे हैं। उत्पादन तो उतना ही होना है जो 5 लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे 15 लोग हैं वो भी संलग्न है। ये सारे लोग हमें क्या दिख रहे हैं, काम करने वाले दिख रहे हैं, लेकिन ये काम करे तो भी कोई बदलाव नहीं है, काम नहीं करे तो भी कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, गुप्त बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें हम बोल सकते हैं अपने इसमें आपकी आर्थिक लैंग्वेज में कि यहाँ पे क्या होता है, श्रम आधिक्य, यानी जो श्रम शक्ति है उसका क्या होता है, आधिक्य होता है, और यह अतिरिक्त श्रम हमें ज्यादा अतिरिक्त श्रम मिल जाता है। श्रम आधिक्य होता है या तो यह क्या होता है, अतिरिक्त श्रम, एक ही बात है, अतिरिक्त श्रम हमें मिल रहा है। और ऐसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी रोजगार करने वालों की तुलना में यहाँ पे रोजगार के जो साधन है वो बहुत कम है, रोजगार के साधन स्रोत है वो बहुत कम है। लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल फर्क किस में पड़ रहा है, आर्थिक क्रियाओं में। जो 5 लोगों को वेतन मिल रहा था वही वेतन कितनों को मिल जाएगा, 10 लोगों को, डिवाइड हो गए। इस कारण से ऐसी बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी
या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने बेरोजगारी क्या होती है जाना। बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगारी को हम कितने भागों में पढ़ सकते हैं, कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, हमने बेरोजगारी के प्रकारों को जाना। अगले वीडियो के माध्यम से बेरोजगारी के कौन कौन से कारक हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय है वो सरकार अपना रही है, इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।